हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक लेंगे। भगवान ने पिछले श्लोक में यज्ञों की बात की थी। आगे कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुमसे प्रसन्न होंगे। अब नेचुरली अगर आपने अग्नि देवता को कुछ समर्पित किया है तो अग्निदेव आप पर कृपा करेंगे। वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, इसी तरह से धरती पर भी माता पिता देवता के समान है। समाज हमारा देवता के समान है, देश हमारा देवता के समान है। तो हमने अपने जीवन के अपने कर्मों के द्वारा जिस भी हिस्से को अपने यज्ञों के फल अर्पित करें वो हमसे प्रसन्न होंगे, चारों तरफ प्रसन्नता आएगी। अब सब कुछ अपने लिए ही खर्च दो तो वो तो फिर आपने कुछ दिया ही नहीं। यही तो टैक्स की चोरी होती है कि आपने 100 रुपये कमाया, 1 रुपये भी सरकार को दिया नहीं, फिर अगर कल को पकड़े गए तो सारा का सारा पैसा जब्त होगा। तो सबको साथ लेके चलना है, सबके लिए करना है। मुश्किल तो लगती है, ये धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें, लेकिन सबके लिए करते हुए चलना है, यही जीवन है, याद रखना। तो यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हुए देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। एक दूसरे का तो होता ही है। जैसे हम किसी भी बड़े के लिए इज्जत देते हैं तो वो भी हमें इज्जत देते हैं, तो वाइस वर्सा चलता है। तो यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी। 12वां श्लोक। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भाई आपने उनको प्रसन्न किया, वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान ने क्लियरली कह दिया कि आप निश्चित रूप से चोर हैं अगर आप ये अर्पित नहीं कर रहे हैं। इसको अगर हम देवताओं की जगह देश से कनेक्ट करके देखें तो अगर आप अपने कर्म का फल देश को टैक्स के रूप में नहीं दे रहे हैं तो आप चोर हैं। पहले यही राजा होता था, देवताओं को समर्पित करते थे। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम अपनी इनकम में से कुछ भी समाज की सेवा में नहीं लगा रहे, सपोज हमें लगता है यार हमारे से हमारा ही नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ, अगर बिल्कुल मान लेते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और आप कुछ भी डोनेट नहीं कर सकते, ओके, तो थोड़ा समय ही लगाओ, थोड़ा समय ही लगाओ। अगर सिर्फ टोटली आप अपने लिए ही कर रहे हैं और सपोज इस समय नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना समय लगा पा रहे, ना धन दान कर पा रहे, कोई बात नहीं। कम से कम मन में ही चिंतन करो, मन में ही ये अभिलाषा करो कि हे भगवान, मैं देश की, भगवान की, आपकी, माता पिता की और सबकी सेवा करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी स्थिति बनाओ कि जल्दी से मैं कुछ धन कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ तन मन कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो ये थिंकिंग बदलनी होगी कि किस तरह से हम विभिन्न देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप देवताओं से देश, समाज, इस तरह से अगर इन श्लोकों को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप इसके लिटरल मीनिंग में चले जाओगे फिर तो लगेगा यार ये क्या बात हुई, हम देवताओं को। अब आज की तो बहुत सारी जनता जनार्दन जो है वो बिलीव ही नहीं करती देवता कुछ होते हैं। यज्ञ मतलब हम बोले वायु देवता, जल देवता बोलते हैं, सब मन गढ़ंत बातें। पहली बात शास्त्रों में लिखा है, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए इन श्लोकों को इस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली समझें कि जो आज हमारा जीवन है उसमें हम किस तरह से कर्म करते, हम कर्म योगी कैसे बनेंगे। याद रखिए, अगर आप अपने लिए कमा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं तो फिर आप कर्म योगी नहीं हैं। योग है भगवान से जुड़ना, आप भगवान से तो जुड़े ही नहीं। कर्म योग कहाँ हुआ? योग मीन्स योर कनेक्शन विद गॉड। तो ये चीज़ें, ये जो श्लोकास हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं और इसको 13वां श्लोक और अच्छे से एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पर भगवान कहता है, भगवान जी कह रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभी वो ऊपर कह रहे हैं चोर है जो कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी प्रसादम को खाते हैं। अब जो हम खा रहे हैं उसको हमें मन ही मन भगवान को अर्पित करना चाहिए। और फिजिकली अगर संभव हो, जैसे मैंने कहा, तो हमें अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय को, कुत्ते को और किसी को भी कुछ हिस्सा अगर संभव हो। अगर आपको सर रोज़ रोज़ कहाँ जाएंगे, तो महीने में एक दिन, साल में एक दिन, कभी तो करें। तो हमें बेसिकली कुछ ना कुछ करना चाहिए।
इन ब्रीफ जो भी हम खाना खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के खाएं, भगवान को अर्पित करके खाएं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, नहीं सिर्फ अपने लिए, जो कुछ हो रहा है मेरे लिए, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। फिर पिछले श्लोक में कह दिया उनको चोर, अब कह दिया उनको पापी, कि वो तो पाप खा रहे हैं। यानी अगर आप भोजन बना रहे हैं और पूरे साल सिर्फ खुद ही खा रहे हैं, कभी आप कुछ करते ही नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खुद तो भंडारा करते नहीं, और जो भंडारा करते हैं उनको कहते हैं अरे देखो कितने ये वो हैं, मतलब जैसे ना शोबाजी करने वाले लोग, दूसरे को दिखावा कर रहे हैं। कहाँ दिखावा कर रहे हैं सर, उन्होंने इतनी मेहनत करके भंडारा बनाया है, टेंट लगाया, जैसे मैंने देखा कई जगह बड़ा सुंदर, और वो उन्होंने बड़े अच्छे से किया। वो ठीक है कि कभी कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, लाइन की व्यवस्था में त्रुटि हो गई, अब या फिर वो क्या होता है जैसे वो जिन लोगों ने लिया वो इधर उधर कई बार पत्तल गिरा के भाग जाते हैं, और जो प्रबंधक होते हैं कई बार उनसे भी चूक हो जाती है। वैसे उनको उठानी चाहिए वो पत्तलें, भी सेवा का पार्ट होता है, लेकिन वो रह जाती हैं, तो लोग इसी बात पर बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन उनका भाव तो अच्छा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने जितना शास्त्रों में पढ़ा उसके अनुसार हमें हमेशा अन्न, जल, कपड़ा और दवाई, ये 4 चीज़ों का दान जितना हो सके उतना करना चाहिए। और पात्र यानी किसको दे रहे हैं ये ज़्यादा देखने सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करूँगा, 4 चीज़ों का दान करने का प्रयास करना चाहिए, अन्न, जल, कपड़ा और दवाई। तो हमें जो हम भोजन कर रहे हैं इसको भी भगवान को अर्पित करना चाहिए, और अलग से भी प्रयास करना चाहिए, जब जितना कर सके। तभी तो कर्म योग है। कर्म का फल आपने कमाया, कर्म हुआ, उसका फल सैलरी के रूप में आया, बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में आया। अब उसमें से कुछ करिए ना सर, यही तो यज्ञ है। दिस इज द यज्ञ वी आर टॉकिंग अबाउट। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भगवत गीता की वीडियोस अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसके साथ भगवत गीता भी पढ़ रहे होंगे। ये सारी वीडियोस ना सिस्टमैटिक हमारी वेबसाइट hindiharikatha.com पर दी गई है, उसमें पूरा आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज, श्लोक वाइज प्रॉपर वीडियोस हमने सिस्टमैटिक लगाई हुई हैं। आप वहाँ से भी इनको सिस्टमैटिकली देख सकते हैं। हरे कृष्णा।